हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस जो कि है चैप्टर नंबर 2 आपके इंग्लिश ग्रामर बुक का फॉर क्लास 5th। देखिए सेंटेंसेस होते क्या हैं। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस क्या होता है, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों का समूह होता है जो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, कंप्लीट सेंस बनाते हैं। ठीक है, मतलब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई ना कोई मतलब तो होता ही है। जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक सेंटेंस बना देते हैं। बिलो आर 3 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। 3 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स नीचे आपको दिए गए हैं। कैन यू से विच ऑफ देम इज़ अ सेंटेंस। क्या आप इनमें से बता सकते हैं कि सेंटेंस कौन सा है। सैट दे द हॉल इन द हॉल। दे सैट इन द हॉल। तो ऑब्वियसली लास्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें कंप्लीट सेंस हमें आ रहा है, दैट्स वाई वो सेंटेंस है। देखिए, नंबर 1 डज नॉट मेक सेंस, सो वी कैन नॉट कॉल इट अ सेंटेंस। नंबर 1 तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, इसलिए हम उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते। नंबर 2 मेक्स सम सेंस बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, तो इसको हम फ्रेज बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो नंबर 2 है ये कुछ सेंस तो दे रहा है इन द हॉल में, लेकिन हॉल में क्या कंप्लीट सेंस आपको नहीं दे रहा है, तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ सेंटेंस। बट जो नंबर 3 है वो आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है, उसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, इसलिए वो सेंटेंस है। अ रिटन सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो सेंटेंसेस हम लिखते हैं, लिखते वक्त पहला जो वर्ड होता है ना, पहला जो लेटर होता है, वर्ड का लेटर होता है, उसका जो लेटर है वो कौन सा होता है, पहले वर्ड का लेटर कैपिटल, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और लास्ट में वो एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से। क्वेश्चन मार्क अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क अगर हम कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे स्टडी दीज सेंटेंसेस। यू वॉकड फास्ट। डिड यू वॉक फास्ट? वॉक फास्ट। हाउ फास्ट यू वॉक। तो ये 4 तरीके के सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। यू वॉकड फास्ट ये आपका स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, डिड यू वॉक फास्ट, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन हो गया। वॉक फास्ट एक तरीके का ऑर्डर, एक तरीके की कमांड हो गई, तो ये कमांड सेंटेंस हो गया। और लास्ट वाला जो है वो हाउ फास्ट यू वॉकड, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो सेंटेंस 1 जो है सेज और स्टेट समथिंग, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। Sentence 2 asks about something, this is a question. Sentence 3 tells somebody to do something, this type of sentence is called a command. And sentence 4 expresses a strong feeling, this kind of sentence is called an exclamation. Here are further examples आपको दिए गए हैं इन्हीं 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के, वो भी हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स जैसे दे आर वॉचिंग टीवी, वी आर लर्निंग ग्रामर, ही हैज़ ओपन द गेट, शी डजंट लाइक टी, ये सब स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें ना तो हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, ना ही कमांड दे रहे हैं, ना ही कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना ही हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा ही, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। व्हाट चैनल इज़ द प्रोग्राम ऑन, हैज़ ही ओपन द गेट, डजंट शी लाइक टी, कैन यू ऑपरेट अ कंप्यूटर। कमांड्स में क्या होते हैं, एक तरीके का हम किसी को ना ऑर्डर दे रहे हैं, एक तरीके की कमांड देते हैं कि तुम ऐसा करो, जैसे टर्न द टीवी डाउन, ओपन द गेट, डोंट टेक टू मच टी, स्विच ऑफ द कंप्यूटर, ये सब कमांड्स हैं। एक्सक्लेमेशंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको पहचानना आसान है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे हाउ अम्यूजिंग द प्रोग्राम वॉज, अम्यूजिंग मीन्स एंटरटेनिंग, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ नॉइजली ही हैज़ ओपन द गेट,
exclamation mark, what horrible tea, exclamation mark, what a marvel the computer is, exclamation mark। तो स्टेटमेंट्स को कई बार हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। तो अगर आपको पूछें कि फॉलोइंग सेंटेंसेस में बताओ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा है, तो वो स्टेटमेंट वाले ही सेंटेंसेस होते हैं। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को हम कई बार इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। कमांड्स वाले सेंटेंसेस को हम कई बार इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। और एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस को हम कई बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी बोल देते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। स्टेटमेंट्स, जिनको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्वेश्चंस, जिनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, कमांड्स, दे आर ऑल्सो नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एंड एक्सक्लेमेशंस। An exclamation sentence is also known as exclamatory sentence. Now more about imperative sentence. So imperative थे command से related sentences, इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। बेसिक यूज़ जो होता है एक imperative sentence का, वो ऑर्डर देने के लिए होता है। We also use an imperative sentence, कई बार हम imperative sentence सिर्फ ऑर्डर के लिए नहीं, एडवाइस देने के लिए भी यूज़ करते हैं, like try again, see a doctor, इवन टू ऑफ़र ड्रिंक और फूड। किसी को फूड या ड्रिंक ऑफ़र कर रहे हैं तब भी हम यूज़ करते हैं, लाइक हैव सम मोर राइस, हैव अ कप ऑफ टी। टू मेक अ विश फॉर समवन, किसी के लिए विश मेक करना, लाइक हैव अ हैप्पी जर्नी, हैव अ नाइस टाइम। टू वॉर्न समबडी, किसी को वॉर्न करना, डोंट टच दैट वायर, डोंट लीन आउट ऑफ द विंडो। टू गिव इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, लाइक राइट योर आंसर्स इन पेंसिल, टर्न लेफ्ट एट द क्रॉस रोड्स। नाउ अ स्टेटमेंट जो होती है वो हमेशा किससे एंड होती है? फुल स्टॉप से। क्वेश्चन सेंटेंसेस जो होते हैं वो किससे एंड होते हैं? क्वेश्चन मार्क से। और कमांड वाले सेंटेंसेस किससे एंड होते हैं? फुल स्टॉप से। और एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।